आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे सामने 9 अगस्त 2025 से जुड़े कई दिलचस्प स्रोत हैं और हम इनमें छिपी ज़रूरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। आज कई तरह की खबरें हैं। हाँ, इन स्रोतों में आज की झलकियां हैं, त्योहारों की धूम है, फिर आदिवासी समुदाय पर ध्यान है, अर्थव्यवस्था की कुछ चिंताएं भी हैं और शासन से जुड़े कुछ सवाल भी उठे हैं। तो हमारा इरादा यही है कि इन सब जानकारियों से महत्वपूर्ण पहलू निकाल कर देखें कि असल में चल क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। जी। तो सबसे पहले आज माहौल में उत्सव का रंग था। देश भर में रक्षाबंधन मनाया गया। स्रोतों में जिक्र है कि प्रधानमंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ और राष्ट्रपति ने भी विद्यार्थियों के साथ ये त्योहार मनाया। ये तस्वीरें मतलब सांस्कृतिक जुड़ाव का एहसास कराती हैं। बिल्कुल। और इसी सांस्कृतिक ताने बाने में एक और अहम धागा आज जुड़ा, जागतिक आदिवासी दिवस का। खास बात यह है कि इस बार का जोर आदिवासी महिलाओं की तरक्की पर था। मतलब उनकी शिक्षा और स्थानीय शासन में भूमिका कैसे बढ़ रही है, इस पर काफी चर्चा हुई है। अच्छा। और देखिए, यहाँ एक जमीनी हकीकत का उदाहरण भी सामने आता है। महाराष्ट्र की चेतना भलावी का जिक्र है, हाँ हाँ, मैंने भी पढ़ा। जो स्वयं सहायता समूह और सरकारी योजनाओं की मदद लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गई हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि सही समर्थन मिले तो सशक्तिकरण जमीनी स्तर पर कैसे साकार हो सकता है। ये वाकई में एक प्रेरित करने वाला पहलू है। हाँ, ये सचमुच उम्मीद जगाता है कि कैसे छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ ये सकारात्मक कहानियां हैं, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ आर्थिक चुनौतियां भी आज खबरों में रहीं। अमेरिका ने भारत पर जो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, उसे जारी रखने का फैसला किया है। इसका असर क्या हुआ, कुछ पता चला? असर तो फौरन दिखा। स्रोतों के मुताबिक भारतीय बाजारों में हलचल हुई। सोने और चांदी के दाम ऊपर चढ़ गए, शायद इसलिए कि अनिश्चितता के माहौल में निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ देखते हैं। स्वाभाविक है। वहीं ईंधन थोड़ा सस्ता हुआ और डॉलर के मुकाबले रुपया कुछ कमजोर पड़ गया। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे एक वैश्विक नीति का सीधा असर हमारी रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात। अब एक और गंभीर विषय जो आज चर्चा में रहा, वो शासन से जुड़ा है। भारतीय चुनाव आयोग मतलब ईसीआई पर वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी के कुछ आरोप सामने आए हैं। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण मामला है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सीधे सीधे चुनावी प्रक्रिया की, मतलब उसकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल है। सही बात है। ये सिर्फ राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं, बल्कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भी अहम हो जाता है, क्योंकि शासन प्रणाली उनका एक मुख्य विषय होता है। बिल्कुल। यहाँ ये याद रखना जरूरी है, जैसा कि स्रोतों में भी स्पष्ट है, कि ये अभी सिर्फ आरोप हैं और इन पर विमर्श चल रहा है। हाँ, ये साफ करना जरूरी है। लेकिन ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर निरंतर नजर रखने की अहमियत को जरूर रेखांकित करता है। इसी संदर्भ में शायद इसीलिए आज यूपीएससी की तैयारी के लिए एक स्टैटिक क्विज भी जारी होने की खबर है। अच्छा, ये भी कनेक्शन हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज का दिन काफी मिला जुला रहा। एक तरफ त्योहार और सामाजिक प्रगति की बातें, दूसरी तरफ आर्थिक दबाव और शासन पर सवाल। इन अलग अलग दिखने वाली कड़ियों को जोड़कर हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जो मुख्य बातें उभर कर आती हैं, पहली, सांस्कृतिक जड़ें और उत्सव समाज को जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरी, आदिवासी समुदायों, खासकर महिलाओं के विकास पर केंद्रित प्रयास जमीनी स्तर पर असर दिखा रहे हैं, जैसा चेतना भलावी के उदाहरण से पता चलता है। हाँ, वो उदाहरण काफी सशक्त था। तीसरी, वैश्विक व्यापार के फैसले हमारी जेब पर सीधा असर डालते हैं, ये हमने देखा। बिल्कुल। और चौथी, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना और उन पर चर्चा होना, ये भी एक स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा है, बशर्ते कि वो चर्चा तथ्यों पर आधारित हो। सही कहा। तो यह थी 9 अगस्त 2025 की कुछ मुख्य घटनाओं और जानकारियों पर हमारी आज की चर्चा, जैसा कि हमारे स्रोतों में दर्शाया गया है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। आज हमने देखा कि एक ही दिन में सांस्कृतिक उत्सव, जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण की कहानी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दबाव और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल, ये सब एक साथ मौजूद थे। क्या ये सोचने वाली बात नहीं कि ये सभी पहलू मिलकर किसी देश की सामूहिक सोच और उसके भविष्य की राह को किस तरह से प्रभावित करते हो?